वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल जो ये सब्जेक्ट है। पेपर को आप देख सकते हैं हिंदुस्तानी संगीत गायन, जिसका कोड आपको सही से देखना है। ये आपका कोड है, सब्जेक्ट कोड। 2 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए एंड 30 नंबर का ही इसका एग्जाम होता है। अगर आप पेपर को देखेंगे तो बोर्ड के अंदर कुछ इस तरह से आपका पूरा पेपर जो है इस तरह से बना होगा एंड इसमें जो है पेपर जो है जितने हैं उतने बताए होंगे कि कितने पेज जो है प्रश्न है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए कुछ, ठीक है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एंड टोटल जो है इस पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर वाली वीडियोस के अंदर भी समझाया था। और ये जो अगर हम पेपर देखें, ये 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन ए है आपका, इसके अंदर एक-एक नंबर की क्वेश्चंस होंगे और इसके अंदर 1 से 8 तक आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सी की बात करें तो ये आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो ये पैटर्न है आपके इस पेपर का एंड इसी को जस्ट आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। सेक्शन बी देखिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। एंड सेक्शन सी, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स। ये आपका पैटर्न है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। एंड पेपर जैसा कि आप सभी को पता होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको करवाया जाता है। चलिए सेक्शन ए की तरफ आते हैं। 1 से लेके 8 तक आपका इसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक-एक नंबर के होंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ आते, आफ्ताब एमएस जो है मौसीकी उपाधि के प्राप्त करता है। एक उपाधि है आफ्ताब ए मौसीकी। इस उपाधि के बारे में आपको बताना है कि ये किसको दिया गया था। अब्दुल करीम खान को, बड़े गुलाम अली खान को, फयाज खान को या तानसेन को। ये आपके सामने ऑप्शंस है एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फयाज खान। मैंने क्वेश्चन पेपर वाले में भी कुछ आपके एमसीक्यू के आंसर वैसे बता दिए थे। पूरा आंसर वैसे हम देखने वाले। फयाज खान इसका राइट आंसर होगा। आफ्ताब ए जो मौसीकी उपाधि है, उपाधि का मतलब होता है जैसे कोई पुरस्कार समझ लिया आप, ठीक है। तो उनको किसको मिला था? ये फयाज खान को। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, यहाँ पे आपका दिया हुआ है रेसिपिएंट ऑफ द टाइटल आफ्ताब ए मौसीकी। इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो ये फयाज खान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको दिया गया था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर लिखा गया था कौन सी सदी में? जो है संगीत जो रत्नाकर है लिखा गया था 10वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में या 15वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं सदी में जो है लिखा गया था। राइट आंसर आपका 13वीं सदी हो जाएगा, जहां पर संगीत जो रत्नाकर है वो लिखा गया। ठीक है, आगे की तरफ आए, इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, संगीत रत्नाकर वॉज रिटन इन, यहाँ पे जो आपका 13th सेंचुरी है, 13वीं जो सेंचुरी है उसके अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और जो आपका हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, लिटरली एक टॉपर बन के निकलते हैं, ठीक है, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन दोनों सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर्स ले सकते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। और ये दोनों ही सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो जिस भी मीडियम में आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस का तो टॉपर रह चुका हूँ मैं स्कूल में, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको भी एक टॉपर बनना है तो डेफिनेटली ये सैंपल पेपर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। सैंपल पेपर्स को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर आपको कांटेक्ट करना है और 50% के डिस्काउंटेड रेट पर आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो यहाँ पर 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के साथ आपको केवल और केवल 149 रुपीज़ में यहाँ पर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर 15 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर आप डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर लेना चाहते हैं तो दोनों सब्जेक्ट का एक साथ ले सकते हैं केवल और केवल 249 रुपीज़ में। आपको यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें टोटल आपको 30 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे बच्चों। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राम जो कालांतर में विलुप्त हो गया, गांधार ग्राम, तटस्थ ग्राम, मध्यम ग्राम या पंचम ग्राम। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो गंधार ग्राम इसका ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, ग्राम दैट बिकम
इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो यहाँ पे ऑप्शन ए गंधार ग्राम, ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है सही कथन आपको चुनना है इनमें। ये आपके कथन दिए हुए ए बी सी और डी करके, जैसे ए दिया हुआ है मालकोस एक ओडव जाति राग है, तानपुरा की जोड़ी तारसा स्वर में बजाए जाते हैं। हाँ, पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित पटियाला घराने से थे। संधि प्रकाश राग दोपहर में गाए जाते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम इसके सही कथन की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ए और बी। ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए विकल्प जो है आपको नीचे दिख रहे होंगे, ये आपके विकल्प दिए हुए एंड इसके जो राइट आंसर आ जाएंगे वो आ जाएगा कथन जो आपका ए है मालकोस एक ओडव जाति राग है एंड दूसरा तानपुरा की जोड़ी तारसा स्वर में बजाए जाते हैं। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन इसका निकल कर पहला आ जाएगा सही। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते। फोर्थ क्वेश्चन आपका वही है जो मैंने अभी डिस्कस किया। हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी वाला जो स्टेटमेंट है दिया हुआ, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, सही कथन आपको चुनना होगा एंड यहाँ पे कथन दिए हुए आपके ए बी सी डी करके। जैसे कथन एक है आपका, पहला है ए ब्रैकेट या चिन्ह जिसका जो है प्रयोग किया जाता है खट्टा के लिए, एक तो ये हो जाएगा। कोमल गानी का प्रयोग भैरव में किया जाता है, तानपुरा में कोई जलजलाहट नहीं है, आलाप धीमी गति में गाया जाता है। तो ये आपके दिए हुए कथन है, स्टेटमेंट है। इसके विकल्प आपको नीचे दिए हुए, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। अगर हम देखिए ब्रैकेट यानी चिन्ह का प्रयोग जो है खट्टा के लिए किया जाता है, ये सही हो जाएगा आपका। कोमल गानी का प्रयोग भैरव में किया जाता है, ये गलत है आपका। तानपुरा में कोई जलजलाहट नहीं है, ये सही हो जाएगा। आलाप धीमी गति में गाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। यानी अगर हम देखें ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन जो है आपका सी, ऑप्शन सी और डी, ये तीन आपके ऑप्शन ठीक होंगे, ए सी और डी। तो ये तीनों आपके कथन जो दिए हुए ये ठीक है। जो बी कथन है वो गलत है, आपको ऑप्शंस के अंदर ढूंढना है। तो यहाँ पे ए सी और डी अगर हम देखें तो ये राइट आंसर लिखा हुआ है। राइट आंसर आपका पांचवे का और जो एक है वो पहला वाला वो हो जाएगा सही। चलिए इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड इसमें मैंने आपको बताया आपका जो कथन है यानी स्टेटमेंट है ए सी एंड डी, ये तीन आपके जो है सही हो जाएंगे, ए सी और डी। ये तीन कथन आपके ठीक होंगे, बी वाला गलत होगा एंड यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हुए उसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठा क्वेश्चन है मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो ये आपका सूची 1 है, सूची 2 है। अगर हम देखें इसमें मिलान को, अगर इसके राइट आंसर की बात करें, आपके नीचे विकल्प दिए हुए वैसे इस क्वेश्चन का, इसका अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या निकल कर आएगा आपका संगीत परिजात है, किससे मिलान हो जाएगा यहाँ पे पंडित हहोबल से हो जाएगा। हमार अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा जिसके अंदर 14 जो है मात्राएं होती है। छपटला अगर इसको देखें हम तो ये 10 मात्राएं हो जाएगी। लास्ट में जो आपका बतिया संगीत रत्नाकर सप्तध्यायी भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 7 अध्याय होते हैं। तो संगीत रत्नाकर के अंदर 7 अध्याय होते हैं, इसलिए इसे सप्तध्यायी भी कहा जाता है। तो कुछ इस तरह से मिलान हो जाएगा एंड नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपको सेलेक्ट करने होंगे कौन सा सही है। अगर हम नीचे देखें तो पहले का हमने तीसरा मिलान किया है, पहले का तीसरा किसके अंदर है, तीसरे में है। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला निकल कर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, एक ही मिलान से हमें पता चल गया आंसर। ऐसे इंग्लिश मीडियम में आएंगे आप तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करके आपको दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। जैसे यहाँ पे इसका पहले का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का अगर हम देखें धमार का आपका जो है इसके अंदर 14 जो है मात्राएं है उसके बारे में बात हुई है, मात्रा। एंड जो आपका झटपला है इसका अगर हम देखें ये चौथा हो जाएगा एंड इसका जो है दूसरा हो जाएगा। एंड ऑप्शंस देखिए इंग्लिश मीडियम में तो ये आपके दिए हुए एंड राइट आंसर ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कथन 1 और कथन 2। कथन क्या दिया हुआ है, संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक जो है 15 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक ग्राम से 7 शुद्ध मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। ये आपके जो है कथन दिए हुए, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड इसमें आपको बताना है, आपको सही विकल्प चुनना है कि कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला सत्य है लेकिन दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सत्य है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम इसके आंसर्स की बात करें
तो इसमें जो है दोनों ही कथन जो दिए हुए स्टेटमेंट ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगर आप इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, अकॉर्डिंग टू संगीत रत्नाकर देर आर 15 टाइप्स ऑफ गमक। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरा जो दिया हुआ है, सात सुधा मूर्छनास आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच ग्राम। तो ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए। एंड अगर इसके राइट आंसर की बात करें, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। सातवां भी कंप्लीट हो गया। आठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आठवां जो आपका कथन वैसा ही क्वेश्चन है, एक कथन दिया हुआ है और दूसरा कथन दिया हुआ है। एंड इसमें आपको वैसे ही जो हमने सातवें में किया जस्ट वैसा ही है। पंडित होहोबल वीणा के तार पर स्वर स्वर स्थापित करने वाले अग्रणी संगीतकार हैं। दूसरा दिया हुआ कथन, रूपक ताल की खली चौथी बीट पर है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो पहला जो कथन दिया हुआ है वो सही है, लेकिन वहीं दूसरे कथन की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शंस देखिए आपके दिए हुए, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कथन एक सत्य है लेकिन दूसरा जो है वो गलत है, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, पंडित जो है होवल इज अ pioneer म्यूजिशियन टू एस्टेब्लिश स्वरस ऑन द स्ट्रिंग ऑफ वीणा। एंड स्टेटमेंट दूसरा दिया हुआ है, रूपक ताला हैज इट्स खाली ऑन फोर्थ बीट। ये आपके दिए हुए स्टेटमेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये 8 क्वेश्चंस होंगे जो आपके मैंने आंसर के साथ आपको बताइए। इसका जो है आंसर लास्ट का सी हो जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए के अंदर रहने वाले हैं, जो सभी एक-एक नंबर के रहेंगे। एंड कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। तो आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 9वां, आपके निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को आपको परिभाषित करने के लिए बोला गया है। ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कर के लिख रखे ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड यहाँ पे 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को आपको परिभाषित करना है। ऐसे 4 आपके वर्ड दिए होंगे, उनमें से किन्हीं 3 को, जैसे कण दिया हुआ है, गमक, मूर्छना और खटका। अगर कण की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कण के बारे में, गाते बजाते समय जब हम केवल आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श किए गए स्वर को कण कहते हैं। बस इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैंने आगे भी लिख दिया, जैसे शाब्दिक अर्थ के अनुसार जिस स्वर का प्रयोग कम अर्थात केवल किया जाता है उसे कण स्वर कहा जाएगा। इसलिए हम स्पर्श की गई ध्वनि की मात्रा का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। कण स्वर को स्पर्श स्वर भी कहा जाता है। कण स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो ये कण के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। गमक देखिए तो गमक क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, गमक गमक शब्द संस्कृत धातु गम से बना है, जिसका अर्थ है चलना या जाना। जब स्वरों को गंभीरता से गाया जाता है तो उसे गमक कहा जाता है। संगीत रत्नाकर में सारंग देव जी ने गमक को परिभाषित करते हुए लिखा है, सुरों का जो कंपन श्रोता के मन को अच्छा लगता है उसे गमक कहते हैं। यानी जो सुर निकलने वाले होते हैं, जब हम सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसको अगर वो अच्छा लगता है तो उसे ही गमक कहा जाता है। मूर्छना देखें हम, तो मूर्छना का निर्माण चने के किसी भी स्वर को आधार स्वर मानकर और उसके ही स्वर पर चढ़ते और उतरते समय किया जाता है। एंड खटका देखिए, किसी सुर को गाते समय जब आप अपने सुर पर उतरने से पहले तेजी से या ऊंचे निचले जो है सुर को छूते हैं, इसे खटका कहा जाता है। आप जिस स्वर को जो है छूते हैं उसे उच्चारण नहीं करते बल्कि गाते हैं, तो ये आपका खटका हो जाएगा। तो ये आपके जो है 4 शब्द लिखे होंगे, आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, परिभाषित करना होगा। एंड कुछ इस तरह से 4 में से किसी 3 को ही करना है। मैंने यहाँ पे आपको चारों करके दिखाए हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कण, ठीक है, गमक, मूर्छना एंड खटका दिया हुआ है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वहाँ पे यहाँ पे वो देख सकते हैं। कण हो गया आपका, गमक हो गया। मैं दोनों ही मीडियम में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जहाँ एक्सप्लेन कर पाऊँ वहाँ कर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं मूर्छना एंड खटका। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। चलिए इसके अंदर और दिया हुआ है, ज्यादातर और देखने को मिलेगा आपको, या इनमें से आपको एक करना होगा। राग बागेश्वरी की प्रमुख विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। तो राग बागेश्वरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग है और इसकी कई विशेषताएं होती है। यहाँ राग की कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है, जैसे अवरोह, आरोह और अवरोह। राग बाग जो बागेश्वरी है उसका अगर हम आरोह देखें
तो सारे ग म प ध नि सा, ये है इसका आरोह। एंड यहाँ पे है राग बागेश्वरी का अवरोह, सा नी ध प म ग रे सा। तो ये इसका है। जब इसको आप समझ ले कि एक तो जाते समय यानी आरोह क्या होता है, एक तो आगे बढ़ते समय या नीचे उतरते समय अवरोह होता है, ठीक है? तो जब इसका यूज़ किया जाता है, अगर हम इसकी और विशेषताओं को देखें तो जाति और पकड़। जाति देखें तो बागेश्वरी एक साधव संवादी राग है, जिसका अर्थ है कि इसमें सभी स्वरों का ही सही उपयोग जो है, सही-सही उपयोग होता है और इसमें विवाद नहीं होता। पकड़ देखिए, इस राग की पकड़ बहुत अच्छी होती है और इसे सही रूप में गाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये इसकी कुछ विशेषता है बागेश्वरी की। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कुछ इस तरह से इसका आंसर होगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ राग बागेश्वरी। तो ये आपके दिए हुए आंसर्स, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है? एसेंट एंड डिसेंट के बारे में, जाति एंड ग्रीप यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। आपको मैं दिखा दूंगा सिर्फ। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट क्वेश्चन। आइए 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तानपुरा की ट्यूनिंग पर आपको चर्चा करनी है। तो मैंने आपको बताया था ट्यूनिंग के बारे में। तानपुरा जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सारंगी जैसा एक प्रमुख सारंगी वाद्य यंत्र है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था, कुछ ऐसे चित्र बना के, कुछ ऐसा होता है ये। ठीक है? माँ सरस्वती की जी के हाथ में आपने देखा होगा इनको, जिसको हम वीणा कहते हैं बजाते हुए। तो वही है ये। तो उसको सही तरीके से ट्यून करना महत्वपूर्ण है, ताकि ये संगीतीय प्रदर्शन में अच्छी ध्वनि उत्पन्न कर सके। स्वरों का समरेख देखें, तानपुरा को सही ध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्वरों को सही स्थान पर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारंगी में 4 जो है स्ट्रिंग होते हैं और इन्हें सारंगी के विभिन्न भागों में सही स्थान पर स्थापित किया जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अंदर श्रुति देखें, तानपुरा की श्रुति को सही रखना आवश्यक है। श्रुति को सारंगी गायक या संगीतकार के आधार स्वर के साथ मेल खाना चाहिए। एंड ध्वनि की सुगधता देखें, तो ध्वनि को सुखद और मधुर बनाए रखना आवश्यक है। स्ट्रिंग की सही तनाव और मेल बजाने का कला ध्वनि को अच्छी बनाए रखता है। तो ये है तानपुरा के बारे में। इसकी ट्यूनिंग के ऊपर चर्चा करने के लिए बोला गया, तो आप इसके बता सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्कस द ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तो ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, आप इन्हें देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके अंदर आपको या मतलब और देखने को भी मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। एंड इसमें पूछा गया है, पंडित जी के जीवन चरित्र का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। कृष्ण राव शंकर पंडित और संगीत में उनका योगदान को भी आपको बताना है। तो अगर हम देखें, कृष्ण राव शंकर पंडित 1893 से लेके 1989 एक भारतीय संगीतकार थे, जिन्हें ग्वालियर घराने का एक प्रमुख जो है गायक माना जाता था। ठीक है, माना, अब जाता था ही यूज करेंगे। एंड उन्होंने संगीत से संबंधित कई लेख और किताबें लिखी है। उन्होंने शंकर गंधर्व महाविश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना करी। महाविद्यालय है ये, उसकी स्थापना करी। तो ये इनका योगदान रहा है। उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना करी है। इन्हें जो है ग्वालियर घराने का एक प्रमुख गायक के रूप में माना जाता है। उन्होंने संगीत से संबंधित कई लेख और किताबें भी लिखी है। तो ये इनके योगदान की है, इनके बारे में है। ठीक है? आगे देखिए, 2 नंबर का है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा कर के दिखा रहा हूँ, बट इतना नहीं करना होगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है? अब बाकी आपने इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रीड किया होगा तो आपको पता होगा। मैं तो आपको जो बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ सब्जेक्ट को। म्यूज़िक वाला सब्जेक्ट है। एंड मेरे को उतना अच्छा नहीं आता ये, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए पेपर्स तो प्रोवाइड करवा ही दिए जाएँ, सैंपल पेपर। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लाइफ स्केच ऑफ पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित एंड ऑल्सो हिज जो है कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आते हैं। संगीत रत्नाकर हमने जो है मिलान वाले में देखा था, इसके बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ एमसीक्यू में भी पूछा गया था। संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त विवरण देना। तो संगीत रत्नाकर क्या है? 13वीं शताब्दी में सारंग देव द्वारा जो है लिखित एक संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है। ये क्या है? ग्रंथ है, संगीत शास्त्रीय यानी म्यूजिक का एक ग्रंथ है। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथों में से एक है, जिसका सम्मान हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत दोनों करते हैं। इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 7 अध्याय होते हैं। तो संगीत रत्नाकर के बारे में पता चल गया। ये क्या है? संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है, जो कि 13वीं सदी में
सारंग द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, ये एक तरह से पुस्तक आप कह लें, यानी ग्रंथ कह लें, वही है। एंड इसका सम्मान जो है हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत जो है दोनों करते हैं। इसके अंदर 7 अध्याय है, इसीलिए इसे सप्ताध्याय भी कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत रत्नाकर, तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, ये आंसर है इसके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके अंदर आपको और देखने को मिलेगा एंड इन दोनों में से किसी एक को ही आपको करना होगा। धमार ताल का जो है वर्णन करें तथा उसके था तथा दुगुन ताल को संगीत में आपको लिखना है। तो धमार ताल के बारे में मैंने यहाँ पे जो है, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई इसके आंसर्स को लिखने में, क्योंकि देखिए आंसर्स आपके नहीं दे रखे, ठीक है, तो कुछ कमियां रह सकती है आंसर लिखने में भी, इसमें भी, क्योंकि मैं आपके सब्जेक्ट को सिर्फ 2-3 दिन से देख रहा हूँ एंड उतने में बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छे से आपको मिल सके उतना मैं करा सकूँ। ठीक है, अपना 100% दे रहा हूँ इसको करवाने में। इसमें पूछा गया धमार ताल के बारे में, धमार ताल के बारे में एंड उसके था और दोगुन को ताल संकेतन में आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर धमार ताल की बात करें, भारतीय संगीत का एक प्रमुख ताल है। इसमें कुल 14 खंड है, इसमें 4 भाग होते हैं और प्रथम भाग में 5 मात्राएँ हैं। धमार ताल में 14 ताल यानी मात्राएँ हैं, जो 5, 2, 3, 4 पैटर्न में जो है असममित रूप से जो है समूहीकृत है। ध्रुपद शैली में धमार ताल पर प्रस्तुत गीत को धमार भी कहा जाता है। धमार का पाठ रंगों के वसंत उत्सव होली के दौरान कृष्ण द्वारा ग्वाल को छेड़ने की हरकतों से संबंधित है। तो ये आप इन्हें पढ़ सकते हैं एंड इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब धमार ताल एंड राइट इट्स था एंड दुगुन इन ताल जो है ताल नोटेशन। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर दिए हुए हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12वें क्वेश्चन में भी आपका कुछ वैसा ही है जो हमने 9वें क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर आपके कुछ वर्ड दिए हुए एंड इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे आलाप, चना, मीड़ और मुर्की। जैसे आलाप देखें तो आलाप एक विशिष्ट भारतीय शास्त्रीय प्रदर्शन का प्रारंभिक खंड है जहां अधिकांश सुधार होते हैं। आलाप वास्तव में राग का मूड सेट करता है और इसमें तानपुरा ड्रोन को छोड़कर कोई भी वाद्य यंत्र शामिल नहीं होता है। इसे ख्याल नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा। चना अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय संगीत में सप्तक में अंतराल के क्रम को ग्राम में वर्गीकृत किया गया था। मुर्की देखिए यह तब होता है जब आप तेज ताल में स्वरों के समूह को गाते या बजाते हैं। मुर्की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक छोटा तान या उल्टा तान है, जिसे कर्नाटक संगीत में प्रत्यात्म के नाम से जाना जाता है। यह एक तेज और नाजुक अलंकरण या अलंकार है, जिसमें दो से अधिक स्वरों का प्रयोग होता है और यह मोडेड या उल्टा मुर्की के समान होता है। मुर्की खटका या जमजमा से कम जो है शक्तिशाली होती है। यहाँ पे अगर हम देखें मिड को, तो अपने सरलतम रूप में मिड एक नोट से दूसरे नोट तक सहज सरकना है। किसी राग के धीमे भागों के दौरान कर्ण स्वर भी मिड बन जाते हैं। तो ये मिड के बारे में एंड ये आपका हो जाएगा 4 दिए हुए, 4 में से किन्हीं 3 का आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे चारों आपको करके दिखाए हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आलाप, ग्राम, मींड एंड मुर्की। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में आंसर्स भी आप इन्हें देख सकते हैं। आलाप हो गया, ग्राम हो गया, मुर्की हो गया, ठीक है, और मीड हो गया, ये आपके एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलिए इसी के अंदर 8वें में आपका दिया हुआ क्वेश्चन और दिया हुआ है, संगीत परिजात की मुख्य सामग्री का आपको वर्णन करना है। तो संगीत परिजात एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 708 श्लोक है। इसमें 2 भाग है। पहला भाग राग गीत विचार कांड और दूसरा भाग जो है वाद्य ताल कांड है। तो ये आपका आ जाएगा संगीत परिजात के बारे में एंड चलिए इसको आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। डिस्क्राइब द मेन कंटेंट्स ऑफ संगीत जो है परिजात। तो संगीत परिजात के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में। 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13वां क्वेश्चन है, रागों के समय सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त आपको विवरण देना है। तो रागों के समय सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास के बारे में आपको बताना है। इसके अंदर अगर हम देखें, रागों के क्रमिक विकास में यह समझना आवश्यक है कि शुद्ध जातीय रागों से मिश्रित जातीय रागों का विकास हुआ है। इन दोनों जातीय रागों में ग्राम्य रागों से देसी रागों का विकास हुआ। संगीत रत्नाकर में श्रुति, स्वर, नाद, ग्राम, मूर्छन आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसका किस तरह से विकास हुआ है एंड इसे जस्ट आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ
जो है राग यहाँ पे बोला गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड इसी के अंदर और भी आपको देखने को मिलेगा, तो और में दिया हुआ है आपका निम्नलिखित स्वरों के वाक्यांश से राग को पहचानना है और इसमें 50 स्वरों तक विस्तृत करें, आपको कहा गया है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सा गा मा पा धा धा पा। तो ये वाक्यांश सरगम में है और स्वरों का क्रम सा गा मा पा धा नी सा है। इसमें सारे 7 स्वर जो है स्वरों के एक समूह है। जिससे इसे देवत राग भी कहा जाता है। विस्तार उच्च स्थान से नीचे, इसके राग के बारे में पूछा गया था, राग को भी पहचाना आपको, तो देवत राग है यहाँ पे। एंड विस्तार जो होता है उच्च स्थान से नीचे, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, कुछ इस तरह से ये एक्सप्लेन है। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, रिकॉग्नाइज द राग फ्रॉम द फॉलोइंग पैरास ऑफ स्वर एंड एलोबरेट इन अप टू 50 स्वर। तो ये आपके दिए हुए हैं एंड इसका आंसर आप कुछ इस तरह से होगा, आप इसे देख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है सेक्शन, जिसके अंदर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 13वां क्वेश्चन है ये। और इसके बाद से जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो सेक्शन सी के अंदर, एंड ये सभी 6-6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा गया आपका, किसी भी निर्धारित राग में 2 32 मात्रा के तानों के साथ एक जो है विलंबित ख्याल का स्वर आपको लिखने के लिए बोला गया है। अगर हम देखें इसके आंसर्स को, तो यहाँ एक नाट राग के जो है विलंबित ख्याल के साथ 2 32 मात्रा के तानों का एक उदाहरण है, जिससे राग जो है इसके अंदर नाट है, विलंबित ख्याल। गोपाल नंदना राग नाट सुनो आओ रे। तो यहाँ पे गोपाल नंदना यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे ताना 1 देखें हम, तो मात्रा 1 से 32 तक। एंड ताना 2 में दूसरे में देखें तो मात्रा आपका 33 से लेके 64 तक दिया हुआ है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये आपका 14वां क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, मुझे खुद नहीं आता उतना, तो उतनी ज़्यादा तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है? 1 दिन 2 दिन में मैंने जितना समझा मैं उतना आपको समझा दे रहा हूँ। 14वां क्वेश्चन को देखिए, राइट द नोटेशन ऑफ अ विलंबित ख्याल विद 232 मात्राएँ, आपका जो मात्रा अ, तनास इन एनी वन ऑफ द प्री सब्सक्राइब राग। तो ये आपका दिया हुआ आंसर, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है? जैसे राग कौन-सा है, तो नाट राग है इसके अंदर। यहाँ पे टोन 1, टोन 2, ठीक है? यहाँ पे बताया गया, आप इन्हें देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो ये आपका 34वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। एंड इसी के अंदर आपको और देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर और में पूछा गया है, निर्धारित रागों में से किसी एक में हमार का स्वर लिखना है। तो ध्रुपद और धमार के स्वर राग तानम पल्लवी के समान है। वे एक विस्तृत आलापा से शुरू करते हैं, जिसके बाद ते रे ना म, ते रे ना नोम और टॉम जैसे अर्थहीन अक्षरों का उपयोग करके अधिक लयबद्ध लेकिन बिना मापे जाने वाले नॉन टॉम का उपयोग किया जाता है। फिर ध्रुपद या धमार के 4 रचित खंडों का पालन करें। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। एंड इंग्लिश मीडियम में से देखिए, राइट द नोटेशन ऑफ अ धमार इन एनी वन ऑफ द प्री सब्सक्राइब राग। तो ये आपका आंसर कुछ इस तरह से इसका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 15वां आता है, जिसके अंदर आपके कुछ इस तरह से स्रोत दिए हुए हैं। एंड इसमें बोला गया, उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद 3 अलग-अलग तालों में अलग-अलग वर्णों के आधार पर 6 आपको अलंकार आपको बनाने हैं। तो देखिए अगर हम, तो यहाँ पे जैसे त्रिविध अलंकार बनाया गया है। ताल देखिए तो यहाँ पे बताया गया ताल के बारे में। एंड इसकी कुछ विशेषता, जैसे त्रिविध ताल में पहला अलंकार, त्रिविध अलंकार की पहली गति में स्वर को मुख्य स्वर से एक स्वर ऊपर और एक स्वर नीचे जाकर वापस आना। त्रिविध ताल में दूसरा अलंकार देखें तो त्रिविध अलंकार की दूसरी गति में स्वर को मुख्य स्वर से 2 स्वर ऊपर जाकर और 3 स्वर नीचे जाकर जो वापस आना है। एंड त्रिविध ताल में तीसरा अलंकार होता है, त्रिविध अलंकार की तीसरी गति में स्वर को मुख्य स्वर से 3 स्वर ऊपर जाकर और 1 स्वर नीचे जाकर जो है वापस आना। तो यह है त्रिविध अलंकार के बारे में। यहाँ पे षटज अलंकार देखें हम, तो ताल क्या है, किसी भी ताल में षटज अलंकार बनाए तो षटज अलंकार के अंदर बताया गया कि स्वर को मुख्य स्वर से एक उच्च जो है एक स्वर ऊपर जाकर फिर उसी स्वर से एक स्वर नीचे जाकर और फिर मुख्य स्वर पर वापस आना। मूर्छन अलंकार देखें तो ताल क्या दिया हुआ है, किसी भी ताल में मूर्छन अलंकार बनाए तो अगर कैसे बनाएंगे, मूर्छन अलंकार देखें तो स्वर को मुख्य रूप से एक स्वर ऊपर जाकर फिर वापस मुख्य स्वर पर आना। एंड इन अलंकारों का अभ्यास संगीत के अध्ययन में मदद करेगा और स्वर सीखने में सहायक होगा। आप इन्हें विभिन्न तालों और रागों में अपनी प्राथमिकता के आधार पर सेट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
एंड ये आपका इंग्लिश मीडियम होगा इसी क्वेश्चन का। आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज क्रिएट 6 अलंकार बेस्ड अपॉन डिफरेंट जो है वर्नास इन डिफरेंट टेबल्स ताल्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एंड यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं इसका कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मूर्छन अलंकार आपका लास्ट में। एंड ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसका इंग्लिश मीडियम में आप आंसर देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा। चलिए, इसके अंदर आपको और दिया हुआ है, यानी या दिया हुआ है, इसमें बोला गया है इसमें आप ध्रुपद या ख्याल के किस समकालीन कलाकार से सर्वाधिक प्रभावित हैं, उसकी शैली का अपने शब्दों में आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो इसकी अगर हम देखें, ध्रुपद यहाँ पे बताया हुआ है और ख्याल बताया हुआ है, दोनों के बारे में। जैसे ध्रुपद है, अगर इसकी विशेषताएं देखें हम, तो ध्रुपद संगीत में विशेष रूप से गायकों का ध्यान धरता है, जो विस्तृत आलाप और बहुमुखी परिप्रेक्ष्य में रागों को प्रस्तुत करते हैं। ताल लय देखें तो ध्रुपद में ताल लय का महत्वपूर्ण स्थान है और अक्सर धीरे ताल और बुद्धि ताल का उपयोग होता है। ख्याल की बात करें हम, तो इसकी विशेषताएं देखें तो ख्याल संगीत में गायक और वादक के बीच संवाद को बढ़ा देता है। ये गति में बाजी, तान और आकुल राग रस की बजाय एकाग्रता पर जोर देता है। ताल लय देखिए, ख्याल में ताल लय का भी महत्व है, लेकिन इसमें ताल की अधिक मात्राएं होती है, जिससे गायक को अवश्य स्वतंत्रता मिलती है। इन विशेषताओं के आधार पर ध्रुपद को एक अधिक परंपरागत और शास्त्रीय रूप का संगीत जो है माना जा सकता है, जबकि ख्याल नए रूपों के संगीत का निर्माण करता है और गति में बाजी और एकाग्रता की ओर ध्यान केंद्रित। तो ये आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट इसके अंदर जो और दिया हुआ है। एंड हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया, आप ध्रुपद या ख्याल के किस समकालीन कलाकार से सर्वाधिक प्रभावित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट, इसी के अंदर और दिया हुआ है। एंड इसको अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, विच कंटेम्परेरी आर्टिस्ट ऑफ ध्रुपद एंड और ख्याल यू आर मोस्ट इम्प्रेस्ड विद, क्रिटिकली एनालाइज हिज एंड हर स्टाइल इन योर ओन वर्ड्स ध्रुपद। तो ये आपका दिया हुआ है, आंसर आप इन्हें देख सकते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे ध्रुपद एंड यहाँ पे ध्रुपद को एक्सप्लेन किया गया है एंड यहाँ पे ख्याल को। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा पेपर। एंड यही था आज का ये पूरा पेपर, जिसके अंदर आप आंसर की के लिए डिमांड कर रहे थे। देखिए, आंसर की के अंदर कमियां हो सकती है, क्योंकि ये इसका वाकई में कोई आंसर की तो था नहीं, इसको हमने खुद से ही बनाया है। इसमें पूरा दिन लग गया इसे बनाते बनाते। बहुत ज़्यादा देखना पड़ा है, समझना पड़ा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। लाइक अगर ज़्यादा आएगा तो मैं सोचूंगा और भी इसके पेपर्स आपको करवाऊँ। बाकी आप जो है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिख जाएगा, जहाँ पे आपको सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है, बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी यही था आपका हिंदुस्तानी जो म्यूजिक वोकल का पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0 आपका 34 दिया हुआ है। तो ये आपका पेपर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ऐसे सब्जेक्ट के जो है आपके बहुत कम, ना के बराबर आपको कोई करवाया जाता है किसी के द्वारा। कमेंट आए थे बच्चों के, इसलिए मैंने सोचा आंसर की डाल दूं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे रिस्पॉन्स लगेगा वीडियो पे, मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। चलिए, बाकी यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।